अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में संदेश दे दिया कि देश की वर्तमान जो सुरक्षा स्थिति है और उसमें जो संभावित खतरे हैं उसे लेकर निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच सोशल मीडिया पर इस मीटिंग की एक तस्वीर सामने आ रही है जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, जहां पर रक्षा मंत्री मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और उनके साथ मौजूद इस मीटिंग में सेना के प्रमुख के चेहरों पर भी मुस्कुराहट है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीएसएफ ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 घुसपैठ जो कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से भारत में, उन्हें मार गिराया है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे इस मीटिंग की जो आज की गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के वर्तमान सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और सीमा पर हालिया गतिविधियों और ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री डीआरडीओ प्रमुख से मुलाकात भी आज करने वाले हैं, जहां वह देश में मौजूद हथियारों के स्टॉक, सैन्य उपकरणों की उपलब्धता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन की प्रगति पर भी जानकारी लेंगे। ये बैठक रक्षा रणनीति के लिहाज से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। आपने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके दे रहा है और भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल है, पाकिस्तान कांप रहा है। इस बीच इस बैठक के बाद जो हंसते मुस्कुराते हुए राजनाथ सिंह और जो सेना प्रमुखों की तस्वीर वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि एक अकेला तस्वीर जो है वो पाकिस्तान में खलबली मचाने के लिए काफी है। अब वो और ज्यादा परेशान होंगे कि आखिर इस बार रक्षा मंत्री इस बार जो है भारत क्या प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल अगर आप कहेंगे कि बैक टू बैक मुंह तोड़ जवाब देता हुआ भारत नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले भी पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित व्यापक संघर्ष की जो है आशंकाओं के बीच कहा था कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को बांधा नहीं बनने देगा और इसके लिए पूरी तैयारी है। यह बयान रक्षा मंत्रालय के उस दावे के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है बुधवार रात उत्तरी और पश्चिमी भारत के 15 स्थानों पर पाकिस्तानी सेना के मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। साथ ही लाहौर में पाकिस्तान के एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। इसी के साथ दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को उन्होंने मार गिराया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों भारी तनाव देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि हमले की नाकाम कोशिश कर रहा है। 8 और 9 मई 2025 के दरमियान रात को जम्मू फ्रंटियर बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में एक बड़े आतंकी समूह द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने यहां पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। शुरुआती जानकारी सामने आई है कि मारे गए आतंकियों की पहचान जैश के रूप में हुई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों ने आधी रात को घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। सेना ने इस पूरी घटना का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आतंकी घुसपैठ और गोलीबारी दिखाई दे रही है। सेना की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ढंढार पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। घुसपैठ की इस कोशिश में अधिकारियों की माने तो पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ हो सकता है। आतंकियों को देखते ही सेना ने चला दी है गोलियां। बॉर्डर पर रात में सेना की टुकड़ी गश्ती कर रही थी। इसी दौरान उनकी नजर आतंकियों पर पड़ी। रात करीब 11:30 बजे आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के अंदर घुसने का प्रयास किया। जवानों की तरफ से रोके जाने के बाद उन्होंने भागना चाहा, लेकिन जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सांबा पहले से भी घुसपैठ के मामले में काफी संवेदनशील क्षेत्र है। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए यहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत लगातार आतंकी ठिकानों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहा है।
इससे बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर हमले की नाकाम कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। यही कारण है कि पाकिस्तान बदला लेने के लगातार नाकाम कोशिश कर रहा है और इंडियन आर्मी से ना उलझकर इंडियन सिविलियंस को जो है टारगेट करने का पूरा प्लान बना रहा है। लेकिन भारत की डिफेंस सिस्टम उसे लगातार नाकाम कर दे रही है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान में लगातार खलबली मची है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन को लेकर अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी बयान सामने आया है और अब स्थिति को लेकर आपको बता दें कि डॉक्टर DS ग्रेवाल, जो कि रिटायर्ड डिफेंस कर्नल रहे हैं, उन्होंने इस टेंशन को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। जैसे कि हमें आशा थी कि जब उनके 9 जगहों पे जो टेररिस्ट के अड्डे थे, खास करके बॉर्डर के 30 और 35 किलोमीटर के ऊपर थे, यहाँ से हमारे हवाई जहाज़ों ने मिसाइलें दागी थी और उनको ही तबाह किया था। कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लिया था, कोई भी सिविलियन को नहीं इन्वॉल्व किया था। हमने सोचा था कि समझ जाएंगे, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे कि ये जो उनसे ये अगर काबू नहीं आते हैं टेररिस्ट, तो हम काबू कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब मौलाना मसूद का भाई जो मारा गया था, वहाँ सारे फौजी शामिल थे। उस टाइम पे इसका मतलब जो है वो खुद सारे शामिल थे और जो टेररिज्म में उनका सीधा हाथ था। और ये सीधा हाथ तो पहले से ही मानते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ ही कह दिया था, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, अतरार जी ने बोल दिया कि नहीं, ये तो जी हम तो रशिया के टाइम पे जो है इसी काम में लगे हुए हैं, टेररिज्म हमारा धंधा ही हो गया है। और ख़ास करके उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ख़ास करके अभी जब इन्होंने दूसरी ने हमारे TRF में अटैक किया था पहलगाम में, उनको भी शाबाशी दी, उनको भी मान लिया कि हाँ इन्होंने हमला किया है। इससे साफ हो गया कि वो टेरर उन्हीं का ही नेटवर्क है, उनके ही भाईबंद हैं, उनके ही ट्रेन किए हुए हैं, उनके लॉन्च किए हुए हैं, उनको गाइड किए हैं, उनको हथियार दिए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब जो है वो टेररिस्ट के ऊपर भी हमला जो है अपने देश के ऊपर हमला मानते हैं। जबकि वहाँ से आवाज़ आ रही थी मस्जिदों से, लाल मस्जिद वालों ने कहा, दूसरी मस्जिदों वालों ने कहा है कि ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये इनकी पर्सनल लड़ाई है, इन्होंने हमारे ऊपर तो इतने तशद्दुद किए हुए हैं, दूसरों के बारे में क्या है कि हम तो भारतीय फ़ौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, ये जो है इनके साथ लड़ने का मकसद कोई नहीं है, पाकिस्तानी इनके साथ नहीं है। ये वहाँ से अनाउंसमेंट होती थी। और अभी जब इन्होंने नहीं सहा गया, नहीं रहा गया, अपनी जो इसने एक ज़्यादती जो समझी उसको, तो 15 जगह भारत के हमला किया है, जिसमें 3 इमीडिएटली पहले जो हमले किए, 3 तो जम्मू कश्मीर में थे, श्रीनगर हुआ, ये दूसरा जम्मू हुआ, और इसी तरह एक और है अवंतीपुरा। तो भारत के 7 जगह, पंजाब के 7 जगह, 4 जो है राजस्थान के, और 1 जगह जो है वो भुज में है किया है। टोटल 15 पे हमले किए, मिसाइलें दागी, इन्होंने ड्रोन भेजी सारी, और उनको सबको तबाह किया गया। तकरीबन 50 मिसाइलें भेजी हैं, 50 ड्रोन भी इतने भी भेजे हैं, 50 ड्रोन भेजे हैं, मिसाइलें तो बहुत फायर की हैं। सो उनको सबको हमारा जो S-400 है उसने सारा तबाह कर दिया है। सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने पठानकोट के ऊपर हवाई अड्डे के ऊपर हवाई हमला किया, तो उनका जो F-16 हवाई जहाज़ है वो गिरा लिया गया और उसका जो पायलट है वो भी पकड़ लिया गया। तो इससे ज़ाहिर था कि उन्होंने ये जंग का है दायरा बढ़ा दिया है। और जिस हिसाब से उन्होंने लगातार पुंछ, राजौरी और बाकी बॉर्डर के साथ लगातार फायर करते आ रहे हैं, और 30 के ऊपर हमारे जो आदमी मारे गए हैं। इवन और तो और एक गुरुद्वारे में फायर करके 4 मार दिए हैं। हैरानी की बात है, अपने तो मस्जिद उनकी अपनी ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी मकसद है, वो तो बीच में टारगेट के आनी थी नेचुरली। हमारे गुरुद्वारे को क्या लेना देना था? और अकेला ही है वो सेपरेट जो है जनाली जो वहाँ पुंछ में है।
उसमें 4 बंदे मार दिए, 2 जख्मी हैं, एक बच्चा है 8 साल का जो अमृतसर को लेके आए हुए हैं। तो वो इन्होंने जो इंसानियत का नाश करने की आदत अभी भी नहीं गई है, जैसे उन्होंने पहलगाम में किया था। तो भारत में भी बदले में इनको सबक सिखाने की सोची। इन्होंने पहले तो जो लाहौर का इनका एयर डिफेंस का था सारा नेटवर्क, उसको तोड़ा। अवाक जो है हवाई जहाज, उसको उड़ाया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद का जो स्टेडियम वाला एरिया है सारा, उसको उड़ाया। जो रावलपिंडी है राजधानी, वहाँ नुकसान किया उन्होंने। पेशावर में फायर किया, कराची में भी फायर किया है। इनकी मदद में अभी तक तो कोई नहीं आया है। हाँ, तुर्की ने एक शिप भेजा है जो कराची बॉर्डर के पास उधर आया है, और कोई नहीं आया है। लेकिन हैरानी की बात है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत में आए हुए हैं, और भी कंट्रियों के भारत में आए हुए हैं, जिनके सामने हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि हम नहीं चाहते कि जंग को बढ़ाया जाए, लेकिन अगर वो जंग बढ़ाएंगे तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और ख़ास करके डिफेंस मिनिस्टर ने तो साफ अभी कह दिया है कि जंग अभी शुरू हुई है, अभी बहुत बाकी है, इन्होंने शुरू कर दी है। इसका मतलब जो टोटल 21 अड्डे हैं हवाई जिनके टेररिस्ट के, उनमें से 9 अड्डों में से तकरीबन 100 मार दिए गए हैं, और बाकी 900 भी मारने हैं, और 12 अड्डों पे अभी हमला बाकी है। तो ये जो शायद काम बढ़ता जाएगा जब तक, क्योंकि हुक्म फौज को यही हुआ है कि सारे टेररिस्ट ख़त्म करने हैं, और ख़त्म करने हैं तो ख़त्म करने हैं, इसके बिना कोई चारा नहीं है। जैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, बयान भी आपने सुने हैं, और इस मामले पर बात की जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।